प्यारे दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संख्या पद्धति के कुछ शब्द, संख्या पद्धति के कुछ वर्ड, कुछ शब्द के बारे में जान चुके हैं। उस पर क्वेश्चन कैसे आता है इसको हमको जानना है इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग पहला जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अंक, क्योंकि पिछले क्लास में जो वीडियो था उसमें देखे हुए हैं कि अंक, संख्यांक और संख्या के बारे में जान चुके हैं। तो दिया हुआ कि अंक 3 4 5 3 4 0 5 7 2, ये जो अंक दिया हुआ है अलग अलग 3 4 0 5 7 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन कि अंक 3 4 0 5 7 2 का प्रयोग करके 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं। सर्वप्रथम क्या हम करेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें सबसे छोटी संख्या हुआ, यहाँ टोटल संख्या लिखते हैं 3 4 0 5 7 2, ठीक है। तो इसमें हम काउंट करेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या मेरा कौन है? 0 नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत है, 0 नहीं लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि 0 2 3 4 5 7, तो ये हमारी छोटी संख्या मान सकते हैं, लेकिन ये 0 हुआ तो ये कितने अंक का हुआ संख्या? ये संख्या हुआ कितना अंक है? 1 2 3 4 5, ये संख्या मेरा 5 अंक हुआ, इसलिए ये क्या हुआ? गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम रखेंगे 2, उसके बाद रखेंगे 0, उसके बाद रखेंगे 3, उसके बाद रखेंगे 4 5 7। ठीक है, तो ये हमारा संख्या जो होगा 6 अंक का होगा। 2 0 3 4 5 7, ये हमारा संख्या कितना का होगा? 6 अंक का। क्योंकि शुरू में हम 0 को नहीं लिखते हैं, जबकि शुरू में हम 0 लगा देंगे तो ये अंक जो होगा हमारा एक घट जाएगा। इसी वजह से क्या होगा? 2 0 3 4 5 7, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? 2 0, इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का है बी नंबर। 2 0 3 4 5 7, समझ गए? ओके, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 7 8 1 3 4 का प्रयोग करके 6 अंक का क्या बनाना है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। ये तो बन जाएगा आप लोग से। देखते हैं कैसे, कितना अंक का प्रयोग करना है। तो 6 अंक दिया हुआ है और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। कितना है? 8, उसके बाद कितना है? 7, उसके बाद कितना है? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ये हमारा जो संख्या हुआ 6 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो ये पहला तो 7 से स्टार्ट है, नहीं होगा। दूसरा भी 7 से स्टार्ट है, नहीं होगा। तीसरा हमारा 8 से स्टार्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? 8 7 5 4 3 1, यही मेरा आंसर होगा। इसके मिल रहा है ना, 8 7 5 4 3 1। अगला ऑप्शन जो देख रहे हैं, 8 दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, 5 भी दिया है, उसके बाद 3 दे दिया है, ये 4 नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा चौथा नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा 3 नंबर सही। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो 3 नंबर कह रहा है कि संख्या 2 3 1 6 1 3 4 में 6 के जातीय मान। हम लोग जानते हैं पहले कि जातीय मान क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं जातीय मान।
हम लोग जानते हैं कि किसी का भी जाति हो वे बदलता नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा कि अंक कोई भी स्थान पे हो, चाहे इकाई, चाहे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, किसी भी स्थान पे हो तो वे अंक बदलेगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कितना, वही मेरा क्या होगा, जातीय मान। ये हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि 2, 3, 6, 1, 3, 4, और इसमें निकालना है 6 के जातीय मान। कितना का, 6 के जातीय मान। तो हम बोले हैं कि किसी भी स्थान पर है तो जातीय मान क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारा है 1000 के स्थान पर, और जातीय मान क्या होगा, सेम होगा। तो कितना है, 6। अब कह रहा है कि स्थानीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए उसके नीचे ही लिखेंगे 6, और जितना अंक दाहिने साइड में है उतना हम क्या करेंगे, शून्य बैठा देंगे। 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 6, और जितना भी दाहिने साइड में अंक है उतना हम क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो हमारा कितना है, 1, ये क्या है 0, ये क्या है 0, यानी कि 3 अंक जो है वे दाहिने साइड में है। तो कितना हुआ, 6000। ठीक है, 6000 मेरा क्या हुआ, स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये हमारा क्या हुआ, स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6000। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी घटाव करना है। कितना कितना का, तो 6000 स्थानीय बनाया है, और इसमें से माइनस घटाएंगे 6, तो कितना होगा, यहाँ 4 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, और कितना होगा 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5994। देखते हैं ऑप्शन में है कहीं, पहला में दिया हुआ है 6004, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ -2, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है 2, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि 5994, ये हमारा आंसर आया हुआ है, इसलिए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 4 नंबर, इसको देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखते हैं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं कि 4 × 9 लिख देते हैं। ये 4 अंक की क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या हुआ। उसके बाद बड़ी हो गया, उसके बाद छोटी संख्या, कितना का, 4 अंक का ही छोटी संख्या, 1, 3 गो 0 बैठा दिए। अब कह रहा है कि दोनों क्या करना है, अंतर, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। ये हमारा हुआ 4 अंक का बड़ी संख्या, 4 अंक का बड़ी संख्या, और ये हुआ हमारा 4 अंक का छोटी संख्या, 4 अंक का छोटी संख्या। और दोनों में क्या निकलना है कि अंतर, घटाव। ये हमारा हो गया 9, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 8। ये हमारा हुआ आंसर 8999। देखते हैं, पहला में दिया है 9999, ये गलत है। दूसरा में दिया है 9000, ये भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा 8999, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 6 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, और दहाई, 6 दहाई, उसके लिए 6 इकाई। यहाँ पर समझते हैं, 6 दिया हुआ हमारा सैकड़ा, इसका मतलब होता है 6 × 100, यानी कि 100। ठीक है, 6 × 100 किसका मतलब होता है, तो सैकड़ा का मतलब होता है 100 प्लस, फिर दिया है 6 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10।
प्लस फिर दिया कितना 6 इकाई, ठीक है। अब दे रहा है 6 इंटू 100, इसका मतलब है 600। 6 गुना करना है कितना में 100 में, तो कितना होगा 600 प्लस 6 गुना करना है कितना में 10 में, ये होगा 60 और प्लस कितना होगा 6, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा कि 6 0 0, इसका मतलब हो गया 6, ठीक है। फिर हमारा होगा 6 0 फिर 6 और लास्ट में भी 6, यानी कि 666 मेरा आंसर होगा 6 ट्रिपल, ठीक है। देखते हैं, तो पहला में दिया गया कितना 60 करके दिया गया है, ये आंसर नहीं होगा, गलत है। अगला हमारा दिया हुआ है बी नंबर 606, ये हमारा आंसर होगा 666, 666 दिया है, ये हमारा आंसर होगा 666, ठीक है। अगला दिया है 60 ये नहीं होगा। फिर दिया होगा हमारा ये इतना, ये भी नहीं होगा। आंसर कितना होगा बी नंबर, बी जो दिया होगा कितना 666। समझ गए आप लोग? आशा करते हैं कि सभी छात्र समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।